हेलो एवरीवन। आज हम ग्रेविटेशनल चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। राइट, लास्ट टाइम हमने किया था पार्ट फर्स्ट, जहां पर हमने देखा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में देखा था और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखा था। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट। ओके बिलाल, आई एम ऑडिबल? ओके, चलो बच्चे, हमने लास्ट टाइम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर दिया था। राइट, अब हम करेंगे, आज हम देखेंगे ग्रेविटेशन फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, फ्री फॉल क्या क्या होता है। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है, और हमने जो बोला था ना, कल वर्ड यूज किया था ग्रेविटी। राइट, तो अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। ठीक है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, फिर डिफरेंस देखेंगे ग्रेविटी का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, ओके, चलो, तो सबसे पहला टॉपिक लिखो बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो बच्चे, सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमने कल ही देख लिया था, क्या कि यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, हम क्या होता है, अर्थ के साथ बाइंड होते हैं, है ना। हम अर्थ के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। दैट मीन कि अगर हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, तो हमें एक फोर्स फील हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। राइट, सपोज ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया, राइट, ये हमारा इंडिया। ठीक है, तो हम क्या है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड फील करें। दैट इज वाई वी आर स्टैंडिंग अप स्ट्रेट, अपराइट, है ना, बिल्कुल सीधे खड़े हैं। सपोज करो यहाँ अमेरिका है हमारे यहाँ, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना बच्चे, हम तो सीधा खड़े हैं ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो हम सीधा खड़े हैं। तो जो अमेरिकन है वो तो नीचे थोड़ी ना गिर रहे हैं बच्चे, है ना, वो नीचे थोड़ी ना गिर रहे हैं ऐसे, बचाओ बचाओ कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है। जो यहाँ पर, ठीक है, मिडल ईस्ट में है या एशियन कंट्रीज में है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि बाहर की तरफ गिर रहे हैं या ओके या नीचे की तरफ गिर रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन हमें क्या करती है, बाइंड करके रखती है। अब बाइंड कैसे कर रही है, वो सरफेस में या सरफेस के बाहर, ठीक है, फोर्स लगा रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो हर जगह से वो ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। दैट मीन, सपोज करो इस ये पोजीशन है, ठीक है, यहां पर हम खड़े हैं, राइट, तो यहां पर बिल्कुल सीधे खड़े, राइट, सीधे खड़े। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर एक खड्डा कर दिया। क्या कर दिया, एक खड्डा कर दिया। कैसे किया, ये वाला, तो ये इस तरह से खड्डा कर दिया। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आया, तो मैं यहां था, बट मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। जैसे ही मैं खड्डे में आया, तो विद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मैं क्या होऊंगा, नीचे गिरूंगा। राइट, क्यों? क्योंकि एज आई सेड कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या करती है, हमें सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो अब जितना ज्यादा गहरा खड्डा करोगे, अब उतने नीचे जा रहे हो ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहे हो। दैट इज वाई आप नीचे की तरफ जाओगे। ओके, ठीक है, गॉट इट बच्चे। फिर सेकंड हमने ये था हमारा फर्स्ट। फिर सेकंड हमने देखा था रेवोल्यूशन अराउंड द सन, है ना, बाइंड करके रखता है सन अर्थ को अपनी तरफ। सिमिलरली मून अपनी तरफ, अर्थ मून को अपनी तरफ बाइंड करके रखता है। ठीक है, अब बच्चे, अब इनकी वजह से क्या हो रहा है पता है, ये घूम भी रहे हैं, मतलब रोटेट भी कर रहे हैं, ये रोटेट भी कर रहे हैं, मतलब अर्थ रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, और रिवॉल्व भी कर रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्व भी कर रहा है, राइट, तो जिसकी वजह से, ठीक है, अर्थ में पानी है, राइट, वाटर कॉन्स्टिट्यूट है ना अर्थ में, 70% वाटर है, राइट। अब वाटर में ना ग्रेविटेशन फोर्स फील हो रही है, जिसकी वजह से ओशियंस में क्या होता है, टाइड का फॉर्मेशन होता है, वेव्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो वेव्स और टाइड का फॉर्मेशन भी किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, तो लिखें बच्चे, लिखें इसके बारे में।
ठीक है, तो फर्स्ट लिखो द फोर्स दैट बाइंड द फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ। ओके, सेकेंड लिखो द motion of moon around the moon and motion of moon around the earth is due to gravitational force. Okay, third is similarly the motion of earth around the sun is due to gravitational force. Okay, and the fourth point the formation of formation of tides in the sea is due to gravitation force. ओके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये था इसका इंपॉर्टेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, यहां तक आ गया ना समझ बच्चे? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चे फ्री फॉल। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, इस ये क्या है, अब देखो सपोज करो जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल ली थी, हमने क्या किया, एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया। राइट, तो ये बॉल कैसे गिरेगी बच्चे? बोलेंगे जैसे हमने इसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये बिल्कुल ऐसे बिना किसी के इन्फ्लुएंस से नीचे गिरेगी, है ना? मतलब सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे गिरेगी। राइट, है ना? जब हमने यहां से इसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये अर्थ के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएगा बच्चे, नीचे गिर जाएगी, है ना? तो अब फ्री फॉल वो कंडीशन है जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। ठीक है, इट स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। समझे क्या होता है फ्री फॉल बच्चे? जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट उसे क्या कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, तो लिखो when an object is falling under the influence of earth gravity, it is called free fall of an object. It is called free fall of an object. ठीक है, ओके, ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन is taken as, yes, acceleration is taken as acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या ली जाती है, acceleration due to gravity।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डोनेट करते हैं कैसे, स्मॉल जी से। ओके, स्मॉल जी से। ऐसा यूनिट क्या होती है स्मॉल जी की, जो एक्सेलरेशन की होती है। वेरी गुड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ओके, सो ये थी हमारी कंडीशन फ्री फॉल की। जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा, जब हमने समझ लिया किसी न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, दैट मीन द एक्सेलरेशन इज टेकन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चलो अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट acceleration, gravitational acceleration and its value on the surface of the earth। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखो, gravitational acceleration and its value at the surface of the earth। ठीक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या हुआ इसका, हमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कहां पर, अर्थ के सरफेस में। ठीक है, सपोज करो ये है अर्थ का सरफेस, राइट, और यहां पर ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल है। ओके, इस ऑब्जेक्ट में ना फोर्स लग रही है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, लग रही है ना, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, ये क्या था, हमारा अर्थ था, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, अर्थ का सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, अर्थ के सेंटर से लेके, अर्थ के सेंटर से लेके सरफेस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चे, है ना, यस, रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। और पूरे अर्थ के मास, अर्थ का मास भी होता होगा, है ना, पूरे अर्थ का मास भी होता होगा। तो लेट करो, लेट करो, यस, लेट करो बच्चे, ये याद रखना, ठीक है, लेट करो, देखो, इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है। ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू कैपिटल G, मास ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, है ना, मास ऑफ द अर्थ, लेट इट बी me, एंड डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना था, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट वन, ये अर्थ का मास, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, ओके, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इस ऑब्जेक्ट से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, तो ये डाल दिया हमने इक्वेशन में, राइट। अब देखो, हमने यहां क्या क्या लिए, नोटेशन कर देते हैं, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, r e क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चे, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या है, ये अंडर गिवन होती है, हमें पता होनी चाहिए हमेशा, क्या होती है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, एम ई, एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, और ये वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू कितनी है बच्चे, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ओके, चले, चलो देखो यहां पर, देखो अभी, अब क्या कर रहे हैं बच्चे, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस में, अगर आप यहां खड़े हो बच्चे, ठीक है,
ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हो, राइट। तो अगर वेइंग मशीन में, वेट मशीन में आप खड़े होंगे तो आपका कुछ वेट होएगा, है ना, वेट होएगा ना। तो वो वेट किस, वो वेट क्या, एक्चुअली वेट क्या है, वेट भी फोर्स है, हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। यस, तो वेट भी एक फोर्स है, दैट मीन जो ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स फील हो रहा होगा एफ, वो किसके बराबर होगा, मास इनटू acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फोर्स, force due to the weight of the object, due to the weight of the object, वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट को फोर्स फील हो रहा है और ये भी ऑब्जेक्ट को फोर्स फील हो रहा है, ठीक है, अर्थ की वजह से फील हो रहा है दोनों, और दोनों ही सेम है ना, यस और नो, दोनों ही सेम है ना। तो हम कह सकते हैं ना, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन ऑन, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दो, दैट मीन मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू एफ जी, सॉरी एफ नहीं आना बच्चे यहां पर, जी एम मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, यस और नो। चलो देखो, देखो बच्चे मास से ये मास कटा, है ना, रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या बचा, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ओके, ये ध्यान से नोट कर लेना और इसे स्टार डाल देना। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू है कैपिटल जी और मास ऑफ द अर्थ का प्रोडक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर का डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल जी की वैल्यू डाल के देखें। स्मॉल g इज इक्वल टू acceleration ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 to the power minus 11, है ना, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ ये वैल्यू है 6 into 10 to the power 24, right, upon radius of the earth, radius of the earth mean this value 6.4 into 10 to the power 6, इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे, जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे, ठीक है, तब आपका आंसर क्या आएगा, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज वाई जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो क्या लेते हैं, 9.8। ओके बच्चे, समझे, ठीक है। तो ये था हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है आपको, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बट ये देखो, यहां देखो, ये वाले फॉर्मूला उठा रहा हूं जो मेन फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, g इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। बच्चे एक स्मॉल g क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब देखो बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, कहां पर, ऑन अर्थ, अर्थ कहां पर, अर्थ के सरफेस में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस की वैल्यू कितनी निकली, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो, जिसका फॉर्मूला इसके बराबर था। ठीक है, अगर मैं यही वैल्यू कहां पर, मैं बोलूं यही वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर बोलूं, ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर, ये
यस, करेक्ट आंसर। आपको बस यही आंसर याद रखना है, क्या? G इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ था ना यहां पर बच्चे, इसकी जगह में मास ऑफ द जुपिटर डालना पड़ेगा अपॉन, यहां पर रेडियस ऑफ द अर्थ से डिवाइड कर रहे थे ना, यहां पर रेडियस ऑफ द जुपिटर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आया, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, पता है ना, क्योंकि वैल्यू चेंज कर दी हमने। जो भी आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द जुपिटर। ठीक है, तो ये वैल्यू पता कितनी आ रही है बच्चे, जब आप डालोगे इन वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज आएगी 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जुपिटर की। ठीक है, जब आप मास ऑफ द जुपिटर डालोगे, रेडियस ऑफ द जुपिटर डालोगे, तो वैल्यू आएगी 24.79। ठीक है, दैट मीन हमने देखा कि अर्थ की एक्सेलरेशन अलग होती है, जुपिटर की अलग होगी, वैसे ही सन की अलग होगी, मून की अलग होगी, राइट, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की, डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी क्या होगी, अलग होगी, है ना? ठीक है, तो एक और चीज है बच्चे, यहां देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेट मी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू किसके बराबर है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी, इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, राइट, ये फॉर्मूला बना ना। यहां कहीं भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है ना? यस और नो? यहां कहीं भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं, ये भी नोट करने वाला है, ठीक है, कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent on the mass of the object, mass of the object। इसका मतलब क्या हो गया? चाहे आप एक ऑब्जेक्ट रखो 10 केजी का, या एक ऑब्जेक्ट रखो कितना, 100 केजी का, इस 10 केजी ऑब्जेक्ट में भी जी की वैल्यू कितनी फील हो रही होगी? 9.8 अर्थ में। और इस 100 केजी ऑब्जेक्ट में भी जी की वैल्यू कितनी फील हो रही होगी? 9.8। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट मास। गॉट इट? ठीक है, तो ये रहा हमारा, यहां तक था हमारा आज का टॉपिक। यहां पर आज हमने सीखा फ्री फॉल, ओके, हमने देखा फ्री फॉल देखा, और हमने देखा importance of acceleration due to, importance of gravitational force. Okay, see you in the next class. Till then, take care.